Hey guys, so in today's video we are gonna see कि कैसे हम Node.js के बैकएंड एंड Next.js के फ्रंट एंड के बीच में सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट करते हैं. So let's see the demo application that I have created, then we will go through the code. So यहाँ पे आ जाते हैं. ये तो मैंने एक डेमो एप्लीकेशन बना रखी है एंड ये मेरा कुछ चैटिंग इंटरफेस है जो Next.js में बना है एंड आई हैव माई सर्वर रनिंग ऑन दिस टर्मिनल एंड दैट इज ऑन Node.js एंड ये मेरी एक पोस्टमैन की API है जो हमारे सर्वर से मैसेज पुश करेगी क्लाइंट के ऊपर. नाउ अगर मैं यहाँ से कुछ भी हेलो लिखता हूँ, हेलो फ्रॉम क्लाइंट, एंटर करता हूँ तो यू विल सी मैसेज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, हेलो फ्रॉम क्लाइंट. तो देखो रियल टाइम था बिल्कुल. जैसे मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मेरा मैसेज एकदम यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये था क्लाइंट से मैंने सॉकेट के थ्रू पुश करा बैक एंड को अपना मैसेज. नाउ इस मैसेज के साथ मैं कोई भी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. दिस इज काइंड ऑफ चैटिंग एप्लीकेशन, सेमी चैटिंग एप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ से सिर्फ क्लाइंट से बैक एंड तक चैटिंग हो रही है, दूसरे पर्सन तक चैटिंग नहीं हो रही है. तो यहाँ से मैंने रियल टाइम Node.js और Next.js से Node.js पे मैसेज पुश कर दिया. ना अगर मुझे सर्वर से पुश करना है अपने क्लाइंट के पास मैसेज, तो उसके लिए मैंने अभी एक API बना रखी है. हम चाहें तो एक फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हैं उसका. अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो दैट यू वांट अ प्रॉपर चैटिंग एप्लीकेशन, मैं वो भी क्रिएट करके दिखा दूंगा. फॉर नाउ देयर इज एन API फॉर दैट. मैं यहाँ से जैसे ही पुश करूंगा तो विल सी, जैसे यहाँ से पुश हुआ रियल टाइम मुझे यहाँ पे दिख गया हेलो फ्रॉम सर्वर. ऐसे हेलो फ्रॉम सर्वर 2 लिख के पुश करूंगा तो विल सी रियल टाइम यहाँ पे पुश हो गया. सो दिस इज अ बेसिक एप्लीकेशन दैट आई हैव क्रिएटेड एंड Next.js Node.js को यूज़ करके सॉकेट का कनेक्शन बना के मैंने एक सेमी चैटिंग एप्लीकेशन टाइप बनाने की कोशिश करी है. सो नाउ लेट्स सी कि इसका क्या कोड है. कोड मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. आई एम जस्ट गोना गो थ्रू द कोड, एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. कोड लिखने में टाइम ज़्यादा लगता, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी जाती, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड एंड वी आर गोना गो थ्रू द कोड वन बाय वन. तो ये बेसिक एप्लीकेशन था जिस तरीके से चलेगा. नाउ लेट्स सी द कोड. तो सबसे पहले सर्वर पर चलते हैं, इसका बैकएंड देखते हैं कि बैकएंड में क्या कोड लिखा है. तो ये हमारा सर्वर है. तो लाइन बाय लाइन मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ कि कोड में बेसिकली हो क्या रहा है. सबसे पहले मैंने डिपेंडेंसीज सारी इंस्टॉल करी, नोड का एक बेसिक सर्वर बनाया, एक्सप्रेस इंस्टॉल करा, एक्सप्रेस को रिक्वायर करा. देन HTTP हमें एक चाहिए होता है. HTTP जो है आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी नोड के अंदर HTTP आपको मिलता है, तो आपको HTTP को रिक्वायर कर लेना है. उसके बाद एक पैकेज है, अगर आप आओगे यहाँ पे गूगल पे लिखोगे socket.io npm. सो एक पैकेज होता है socket.io एंड socket.io क्लाइंट. ना socket.io बेसिकली जब आप socket.io का कनेक्शन बना लेते हो क्लाइंट और सर्वर में, तो सर्वर साइड पैकेज जो होता है उसे socket.io कहते हैं एंड जो क्लाइंट साइड पैकेज होता है, जो इन दोनों को क्लाइंट साइड वाला पैकेज है, वो socket.io क्लाइंट है. ठीक है. तो socket.io आपको npmi करना है इस पैकेज को. यहाँ पे आप इसे ओपन करूँगा, npmi socket.io कर लेना है. देन आपको सर्वर इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेना है या रिक्वायर कर लेना है इस तरीके से. उसके बाद कोरस. देखो जो हमारा बैकएंड है वो लोकल 4000 पे चल रहा है एंड जो फ्रंट एंड है हमारा 4000 पे बैकएंड चल रहा है. फ्रंट एंड जो है लोकल 3000 पे चल रहा है. नाउ बिकॉज दोनों का ओरिजिन अलग है, ये 4000 है, 3000 है, तो यहाँ पे कोरस एरर आ जाएगी. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो फ्रंट एंड है उसको वाइट लिस्ट करें बैकएंड पे, नहीं तो जो हमारा डेटा ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे कोरस से मैंने उसको वाइट लिस्ट करा हुआ है. तो यहाँ पे मैंने कोरस लिख के app.use मिडिलवेयर बना रखा है एंड कोरस से वाइट लिस्ट कर रखा है. ठीक है. तो ये मैंने कोरस इंपोर्ट करा एंड उससे मैंने उसको वाइट लिस्टिंग कर दिया. दो मेथड के लिए, गेट एंड पोस्ट. पुट पैच डिलीट इनकी यूज नहीं हो रहा है तो इनके लिए मैंने नहीं करा है. तो ये मेरा कोरस हो गया. देन सिंपली मैंने ऐप बना रखा है एक्सप्रेस से एंड app.use express.json. तो देखो मैं यहाँ API यूज कर रहा हूँ, API के अंदर बॉडी पास कर रहा हूँ. नाउ ये बॉडी को मुझे आगे रीड भी करना है, इस बॉडी का कंटेंट क्या है, तो दैट इज वाई आई हैव यूज दिस मिडिलवेयर express.json. इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है पोस्ट रिक्वेस्ट की, वो रीड कर सकते हैं. देन जो हमारा HTTP था उसको यूज करके मैंने सर्वर क्रिएट करा है. तो सॉकेट अगर आप यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेस का सर्वर यूज नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट डायरेक्ट यूज करना अच्छा नहीं मानते. तो इस तरीके से सॉकेट का बेसिकली क्रिएशन होता है, आप ऐसे याद कर लो इसको. तो HTTP.create सर्वर मैंने यहाँ पे कर रखा है एंड उसके अंदर ऐप जो मैंने एक्सप्रेस का बनाया उसको पास कर रखा है. तो मेरा एक सर्वर क्रिएट हो गया जिसको मैंने सर्वर नाम के वेरिएबल में सेव कर रखा है. दैट इज ऑल. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कोरस हमने यहाँ पे app.use में पास कर रखा है, यानी मिडिलवेयर में पास कर रखा है, ताकि कोरस की एरर्स ना आए. ठीक है. उसके बाद जो हमने सर्वर इंपोर्ट किया था socket.io से, हमें क्या करना है, उसका एक इंस्टेंस बनाना है. तो विल सिंपली से न्यू सर्वर एंड जो हमने HTTP का सर्वर बनाया है उस सर्वर को एज अ पेरीमीटर आप इसको इसमें पास कर देना है, जो आपका सर्वर का इंस्टेंस है. एंड उसके बाद कोरस के मैंने कुछ पैरामीटर्स पास करे हैं कि भाई कोरस की एरर ना आ जाए, तो वो सब मैंने जो ऊपर पास करा था सेम यहाँ पे पास कर रखा है. एंड इस पूरे सर्वर के इंस्टेंस को, जो socket.io का सर्वर है उसके इंस्टेंस को मैंने IO के अंदर सेव कर लिया. नाउ आपको सिंपली लिखना है io.on कनेक्शन. जैसे ही ये कनेक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे, जैसे ही आपका socket.io कनेक्ट होगा क्लाइंट से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक कॉल बैक फंक्शन लिख देना है इसके अंदर. कॉल बैक फंक्शन के अंदर पैरामीटर एक है सॉकेट जो आपको मिलेगा. तो आपको सिंपली मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है console.log यूजर इज कनेक्टेड socket.id.
तो हर सॉकेट की जो कनेक्शन बनता है, जो ब्रिज बनता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसका एक आईडी स्पेसिफिक सॉकेट डॉट आईओ से असाइन करता है। तो वो मैंने यहाँ पे कंसोल कर रखी है एंड यहाँ लिख रखा है सॉकेट यूजर इज कनेक्टेड, ताकि मुझे इंटीमेशन आ जाए कि यूजर कनेक्शन हो चुका है। जैसे आप ऊपर जाके देखोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ लिख के आएगा यूजर इज कनेक्टेड, ठीक है। जैसे ही कनेक्शन बनेगा, मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो भी कनेक्शन बनेगा एंड मुझे लिख के आ जाएगा कि यूजर इज कनेक्टेड। नाउ एक इवेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज। तो सॉकेट डॉट आईओ चलता कैसा है बेसिकली, इसके अगर वर्किंग की बात करूँ एक शॉर्ट में, अगर उसकी वर्किंग समझाऊँ तो होता क्या है सॉकेट डॉट आईओ में, जैसे ही आपका क्लाइंट जो है वो इंस्टेंस उसका क्रिएट होता है। मैं यहाँ पे पेंसिल से इसको समझा देता हूँ शॉर्ट में, तो पेंसिल उठा लेते हैं। ओके, पेंसिल आ गई है। तो ये मेरा जैसे ही मेरा क्लाइंट है, मान के चलो ये मेरा क्लाइंट है एंड ये मान के चलो मेरा सर्वर है। तो जैसे ही क्लाइंट हमारा लोड होता है तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक रियल टाइम ब्रिज बन जाता है। तो ये मेरा ब्रिज बन जाता है दोनों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो जो ब्रिज जैसे ही बनेगा, तो मैंने बताया ना वो मैसेज मुझे आ गया कि भाई कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो ये मेरा ब्रिज बन चुका है बेसिकली। नाउ इन दोनों के बीच में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर के लिए ये लोग पुट पैच इस तरीके की एपीआई मेथड्स यूज नहीं करते हैं, दे यूज अ फंक्शन नोज एन एमिट। बेसिकली इवेंट एमिटर जैसे होता है ना, तो एमिट करते हैं ये, और यहाँ पे हर इवेंट का एक नाम होता है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने सेंड मैसेज करके एक इवेंट एमिट करा, तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा सॉकेट डॉट आईओ एमिट करो सेंड मैसेज नाम का इवेंट, एंड सर्वर पे मैं एक कोड लिखूंगा कि अगर मेरे को कभी भी सेंड मैसेज नाम का इवेंट मिलता है तो मुझे उसके अगेंस्ट मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर दूंगा कि भाई ये फंक्शन रन कर देना अगर सेंड मैसेज का इवेंट एमिट होता है कभी भी, मतलब कभी तुम्हें सेंड मैसेज का इवेंट मिलता है तो ये फंक्शन आपको रन कर देना है। सेम चीज मैं क्लाइंट में करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिसीव मैसेज। तो रिसीव मैसेज का मैं लिख दूंगा अगर कभी भी आपको रिसीव मैसेज का इवेंट सुनने को मिलता है तो ये फंक्शन रन कर देना, एंड यहाँ पे मैं एमिट कर दूंगा रिसीव मैसेज को। तो रिसीव मैसेज को यहाँ पे मैं एमिट कर दूंगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सॉकेट डॉट आईओ। क्लाइंट एंड सर्वर दोनों ही इवेंट्स को एमिट करते हैं, एंड एक जो इवेंट सर्वर एमिट कर रहा है क्लाइंट उसको लिसन करता है, एंड जो क्लाइंट एमिट कर रहा है उसको सर्वर लिसन करता है। तो इस तरीके से हमारा जो वर्किंग है पूरा चलता है सॉकेट डॉट आईओ का। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज। तो मैंने एक सेंड मैसेज नाम का जो इवेंट है उसे लिसन करा हुआ है कि सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज, यानी सेंड मैसेज जब मुझे मिले, जब भी सेंड मैसेज का इवेंट क्लाइंट जो है हमारा एमिट करता है तो उसको हम यहाँ लिसन कर रहे हैं, एंड जब क्या इवेंट मिलेगा तो हमें करना क्या है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है जो मैंने बताया था। कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर हम क्लाइंट ने पास करा है इस मेथड के अंदर, वो हम यहाँ पे लिसन करेंगे, लिख देंगे रिसीव मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, जो भी उसने क्लाइंट ने मैसेज पास करा, एंड दैट इज वाई हमें यहाँ पे रिसीव मैसेज फ्रॉम क्लाइंट हेलो फ्रॉम क्लाइंट दिख रहा है। तो क्लाइंट में मैंने एमिट कर रखा है एक इवेंट हेलो फ्रॉम मैसेज नाम का, सॉरी सेंड मैसेज नाम का, उसको मैंने यहाँ पे लिसन करा, जो भी मैसेज उसके साथ एसोसिएट होकर आया वो मैसेज मैंने कंसोल कर दिया। लास्टली यहाँ पे मैंने लिखा है क्लाइंट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट यूजर डिस्कनेक्टेड सॉकेट आईडी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब भी क्लाइंट डिस्कनेक्ट होगा, यानी रिफ्रेश होगा पेज या क्लाइंट जो है अपने सर्वर को क्लोज कर देगा, तो अपने आप सॉकेट डॉट आईओ लास्ट में एक मेथड इमिट कर देता है कि भाई डिस्कनेक्ट हो चुका है, एंड उसको हम लिसन करके सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर क्लीन अप, कि अगर आपको कभी क्लीन अप करना है कि भाई सॉकेट बंद हो चुका है, तो आप चाहते हो कि वो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस थे वो सारे बंद हो जाएं, तो आप इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो सॉकेट डॉट आईओ डिस्कनेक्ट का। एट प्रेजेंट हमारे केस में इसका कोई यूज़ नहीं है, बट या इट कैन बी यूज। तो दिस वॉज द बेसिक ऑन कनेक्शन। तो ये तो डायरेक्ट है। उसके अलावा ये तो हमारा यूज हो रहा था क्लाइंट से जो मैसेज आया उसको सुनने के लिए। नाउ वी ऑल्सो वांट टू पोस्ट या पुश मैसेज ऑन द क्लाइंट। तो उसके लिए मैंने एक एपीआई बना रखी है यहाँ पे, ये है ऐप डॉट पोस्ट, जो हमारा ऐप नॉर्मल एक्सप्रेस का ऐप है, नॉर्मल उसके रिप्लाई नाम की पोस्ट की एक एपीआई बना रखी है, एंड बॉडी के अंदर मैसेज जो मैंने पास करी है उसको लिसन कर रखा है। जैसे ही मुझे मैसेज मिलेगा ये राउट जैसे ही हिट होगा, सो मैंने यहाँ पे आईओ के थ्रू एक मैसेज इमिट कर रखा है। जो मैसेज मुझे मिला है रिसीव मैसेज नाम का इवेंट मैंने इमिट कर रखा है, एंड इसके अंदर जो भी मैसेज मैं एपीआई से पास कर रहा हूँ उसको पास कर दूंगा, एंड यही सेम मैसेज का इस रिसीव मैसेज वाले इवेंट का जो लिसनर है वो मैंने क्लाइंट पे बना रखा है। तो क्लाइंट इसको जैसे ही लिसन करेगा, जो भी मैसेज आया है क्लाइंट उसको शो कर देगा यहाँ पे। So this is how the basic working of socket.io is this is the basics working of socket.io basically। तो ये मेरा सर्वर है, सर्वर का सारा कोड ये है। मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए रोक देता हूँ, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। सो या तो ये हमारा बेसिक कोड हो गया। यहाँ से मैं एपीआई से क्लाइंट पे पुश कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लाइंट से जो एमिट आ रहे हैं इवेंट्स उनको लिसन कर रहा हूँ, एंड लास्ट में मैंने सर्वर डॉट लिसन 4000 पे रन कर रखा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऐप को रन नहीं करना है, सर्वर को रन करना है, बिकॉज
जो हमारा सर्वर है, मतलब आईओ सॉकेट डॉट आईओ का सर्वर है, वो सर्वर को एज ए इंस्टेंस लेके चल रहा है, सर्वर वाले वेरिएबल को, ऐप को लेके नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको सर्वर डॉट लिसन लिखना है। तो ये हमारा बैक एंड है। नाउ लेट्स गो टू द फ्रंट एंड एंड लेट्स सी फ्रंट एंड में क्या हमने कर रखा है। ना फ्रंट एंड में बेसिक इंपोर्ट्स कर रखे हैं रिएक्ट के, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, एंड यूज रेफ का यहाँ पे वैसे कोई नीड नहीं है बट कर रखा है मैंने। एंड उसके अलावा सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट वाला जो मैंने आपको लाइब्रेरी बताई थी, वो लाइब्रेरी ऐप, वो पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, npmi socket डॉट आईओ, दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। तो npmi socket डॉट आईओ क्लाइंट, ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है, एंड इसके अंदर से आपको आईओ इंपोर्ट कर लेना है। नाउ आईओ इंपोर्ट होती है, सबसे पहले चीज़ क्या है, क्लाइंट, जैसे मैं बताया ना, क्लाइंट जैसे ही आपका इंस्टेंस क्रिएट होता है क्लाइंट का, जैसे ही क्लाइंट आपका माउंट होता है, उसी समय सबसे पहला काम होता है सॉकेट का कनेक्शन बैकएंड से बनना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ब्रिज बन जाए, उसके बाद कम्युनिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा आईओ के थ्रू जो भी हमारा बैकएंड जिस भी पॉइंट पे होस्टेड है, जैसे हमने लोकल होस्ट 4000 पे करा था, तो लोकल होस्ट 4000 के साथ उसको कनेक्ट कर लेना, सबसे पहला हमारा काम है। तो हमने वो कनेक्शन बनाया एंड उस कनेक्शन को हमने सॉकेट नाम के एक वेरिएबल में सेव कर लिया। ना ये मेरा बेसिक रिएक्ट का कोड है या नेक्स्ट का कोड आप बोल सकते हो, सिंपली कुछ स्टेट्स बना रखे हैं मैसेज हैंडलिंग के लिए, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस, तो ये आप समझ ही सकते हो। मैसेजेस बेसिकली इनपुट का मैसेज सिंगल मैसेज है, मैसेजेस जो है वो मैसेजेस का एरे है जिसके अंदर सारे मैसेज सेव हो रहे हैं, एंड मैसेज रेफ है जिसका अभी कोई यूज मैं कर नहीं रहा हूँ, बट या दिस वॉज बेसिकली स्क्रोलिंग, तो ठीक है। देन मेन जो कोड आता है वो होता है यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट का मतलब है बेसिकली, जैसे आपको पता होगा आप रिएक्ट में काम करते हो, कि जैसे ही कंपोनेंट हमारा माउंट होगा उसी समय ये वाला यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा ना। कॉल होती ही व्हाट आई वांट इज कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट हो, या जैसे ही हमारा होम पेज माउंट हो, या जैसे ही हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो माउंट हो, व्हाट आई वांट इज सॉकेट डॉट ऑन, यानी एक रिसीविंग लिसनिंग का इवेंट स्टार्ट कर दो। किस चीज़ को लिसन करना है आपको, रिसीव मैसेज। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो हम क्लाइंट पे सर्वर पे है, सर्वर पे जैसे ही रिप्लाई को हम करेंगे, एपीआई पोस्ट रिप्लाई वाले पोस्ट पॉइंट को हिट करेंगे, तो रिसीव मैसेज नाम के मैं एक एमिट करूंगा इवेंट। उस इवेंट को हर समय हमें क्लाइंट लेवल पे लिसन करना है, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमें सर्वर से मैसेज आया है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो जो लिसनिंग इवेंट है उसको ट्रिगर कर दिया कि भाई कोई भी रिसीव मैसेज नाम का इवेंट अगर क्लाइंट सर्वर से ट्रिगर होता है तो क्लाइंट उसको लिसन कर ले। उसके अंदर मैं जो मैसेज पास करा है उस मैसेज को मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर, एंड देन सिंपली अपने सेट मैसेजेस की स्टेट के अंदर उसको पुश कर दे रहा हूँ मैसेज को। दैट्स ऑल व्हाट आई एम डूइंग। एंड जैसे ही मेरा यूज इफेक्ट क्लोज होगा, रिफ्रेश होगा या क्लाइंट बंद होगा, तो सिंपली मैं सॉकेट को ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि वो डिस्कनेक्ट पता चल जाए कि भाई सॉकेट डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सिंपली मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक रिसीवर सेटअप कर दिया या लिसनर सेटअप कर दिया, तो मैसेज को हम रिसीव या लिसन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला जो कोड है ये बेसिक रिएक्ट का कोड है, जहाँ पे सिंपली मैंने एक फंक्शन लिखा है जो बटन से मैसेज सेंड हो रहा है, एंड मैसेज जो है डायरेक्टली हमारा जो हमारी मैसेजेस की एरे है उसके अंदर भी पुश हो पा रहा है, एंड फॉर्म सबमिट का फंक्शन है कि यूजर उस फॉर्म को सबमिट कर सकता है ना। द मेन गोल, यहाँ पे कुछ रेंडर के चीज़ें हैं, जो मैसेजेस हैं उनको रेंडर कर रहे हैं कुछ इस यूआई को यूज़ करके, ताकि वो लेफ्ट राइट प्रॉपर्ली रेंडर हो सके। जैसे हम यहाँ साइड में देख रहे हैं लेफ्ट राइट प्रॉपर्ली रेंडर हो जाए, तो उसका कुछ बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब तो आप, मैं पॉज कर देता हूँ, आप देख ही सकते हो, ये सारा कोड रिएक्ट का बेसिक कोड है, इसे आप पढ़ ही सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज, जब यूज़र या जो क्लाइंट है वो मैसेज पुश कर रहा है तो वो बैकएंड पे कैसे जा रहा है, तो उसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना रखा है। यूजर ने जो भी इनपुट में वैल्यू लिखी, जैसे यूजर एंटर प्रेस करेगा ऑन फॉर्म सबमिट का फंक्शन कॉल हो जाएगा ना। ऑन फॉर्म सबमिट के अंदर फर्स्ट लाइन तो है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि रिफ्रेश ना हो। बाय डिफॉल्ट फॉर्म का नेचर होता है कि वो पूरे विंडो को रिफ्रेश कर देता है, तो वो ना हो, तो इसलिए मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट करा है। देन मैसेज को मैंने ट्रिम कर दिया है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग वाइट स्पेसेस होंगे उसको वो हटा दो एंड प्रॉपर मैसेज को रीड करो। देन जैसे कि मैं क्लाइंट से कर रहा हूँ, सर्वर से कर रहा हूँ मैसेज को एमिट, सिमिलरली मैंने यहाँ करा है सॉकेट से मैसेज को एमिट, सेंड मैसेज नाम के इवेंट को एमिट करा हुआ है, एंड यही सेम इवेंट आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिसन करा हुआ है। तो यहाँ पे सेंड मैसेज को मैंने एमिट करा, एंड उसके अंदर जो भी यूजर ने मैसेज लिखा है वो एमिट कर दिया, ताकि वो मैसेज जो है वो यहाँ मैं रीड करके क्लाइंट दिखा सकूँ क्लाइंट से मैसेज क्या आया था सर्वर पे। तो मैंने यहाँ पे एमिट कर दिया, एंड एमिट करने के बाद लास्ट में मैंने उसे अपनी स्टेट में भी अपडेट कर दिया, ताकि लगे हाथ वो मैसेज मुझे यहाँ भी दिख जाए। तो यहाँ तो दिख ही गया, उसके साथ वो पीछे बैकएंड पे भी चला गया। And this is the basic code via which this entire chatting application, not basically exact chatting application, because chatting application में दो users होते हैं, यहाँ पे एक API है and एक user है, तो not a fully chatting application but semi chat application is working, and this is how you can basically connect your Next.js frontend या React frontend with a backend of Node using socket.io. I hope इस वीडियो से आपने संग से समझ गया होगा। ये सारा जो कोड है
आई विल ट्राई कि इसे गिटअप में पोस्ट कर दूँ, एंड गिटअप में पोस्ट करने के बाद अगर मैंने सक्सेसफुली पोस्ट कर दिया होगा सब कुछ गिटअप में, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों कोड को, पूरे कोड बेसिस का जो लिंक है मैं गिटअप का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड ऐसी ही और वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।